नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मंत्री श्री भगवंत खुबा एवं उनका परिवार आज श्रीशैल जाकर श्री मल्लिकार्जुन की पूजा अर्चना एवं दर्शन किए। 15 सितंबर को प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम। ट्रांसपोर्टरों का बंद, सिद्धरामैया की मांग खारिज, शिव कुमार ने ब्लैकमेल की कोशिश बताया विरोध। दिनेश गुंडूराव ने कहा बीके हरिप्रसाद के बयान ने उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व सीएम बोम्मई का कहना है कि आम चुनाव के लिए मैदान में नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा एवं उनका परिवार आज श्रीशैलाज जाकर श्री मल्लिकार्जुन की पूजा अर्चना एवं दर्शन किए। उन्होंने ईश्वर से राज्य में अच्छी बारिश और फसल होने, सभी के सुख शांति से रहने और सभी लोगों के भाईचारे के साथ रहने की प्रार्थना की। इस अवसर पर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को महान सेवा दे रहे श्रीशैल धर्मप्रांत परम पूज्य श्री 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 1008 श्रीशैल जगतगुरु डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी को दर्शन निवारण प्राप्त हुआ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से 15 सितंबर को सुबह 10 बजे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस समारोह और संविधान का वाचन कार्यक्रम चन्नबसवा पट्टादेवरू थिएटर में आयोजित किया गया। जिला आयुक्त ने घोषणा में कहा कि उक्त तिथि को जिला स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, दलित संघ समिति, अनुसूचित जनजाति समिति, पिछड़ा वर्ग संगठन के नेता एवं अल्पसंख्यक समिति के नेता कार्यक्रम में भाग ले। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका समाचार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्टरों की मांग पूरी करने से इनकार कर दिया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बंद के आह्वान को सरकार को ब्लैकमेल करने और राजनीति करने का प्रयास करार दिया। सरकार को ब्लैकमेल करना और यात्रियों को असुविधा में डालना अच्छा विकास नहीं है। मुफ्त यात्रा शक्ति योजना से महिलाओं को लाभ हुआ है। शिवकुमार ने कहा कि मुफ्त यात्रा योजना के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में निजी बसों के मालिक संकट में हैं। हम इस संबंध में कार्यवाही करेंगे। भले ही ऑटो चालक परेशानी में हो, हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि हम स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुफ्त यात्रा योजना लागू होने से निजी बसों को घाटा हो रहा है। निजी ट्रांसपोर्टरों ने घाटे की भरपाई के लिए सरकार के सामने मांग रखी है। निजी परिवहन संगठनों की यह मांग पूरी नहीं की जा सकती। सीएम सिद्धरामैया ने कहा। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, निजी ट्रांसपोर्टर अवास्तविक मांगे रख रहे हैं। वे मुफ्त यात्रा योजना के कारण हुए नुकसान का दावा कर रहे हैं। क्या उनके नुकसान की भरपाई करना संभव है? उनके विरोध पर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें कानून का उल्लंघन किए बिना विरोध करने दीजिए। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी मांगों पर गौर करेंगे। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मांग की कि सरकार को अहंकार के बिना और मानवता के साथ मांगों पर विचार करना चाहिए। मांगे असंभव नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और दक्षिण कन्नड़ जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने एमएलसी बीके हरिप्रसाद के हालिया बयान पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। राव ने इस बात पर जोर दिया कि एक अनुभवी राजनेता हरिप्रसाद को यह सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए था कि हबलोट घड़ी और धोती के नीचे खाकी शॉर्ट्स पहनने वाले व्यक्ति सच्चे समाजवादी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बयान ने अंततः हरिप्रसाद की अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मीडिया कर्मियों द्वारा हरिप्रसाद के बयान के बारे में पूछे जाने पर राव ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया, लेकिन उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस चिंता को संबोधित करते हुए कि क्या कांग्रेस पार्टी भगवान नेताओं को दरकिनार कर रही है, राव ने कहा कि कांग्रेस ने सभी को समान अवसर दिए हैं और पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। यह उल्लेख करते हुए कि हावेरी संसदीय क्षेत्र के लिए उनकी उम्मीदवारी की अटकलें सिर्फ मीडिया की उपज थी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2024 का आम चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भाजपा की जिला कोर समिति की बैठक में भाग लेने के बाद हावेरी में पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा, मैंने कभी राष्ट्रीय राजनीति की इच्छा नहीं की और न ही मैंने कभी कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या मैंने कभी ऐसा कहा है? उन्होंने कहा, जहां तक हावेरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का सवाल है, जिसमें वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा के बेटे कांतेश भी शामिल हैं, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि बैठक का एजेंडा संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखना था, जिसमें हावेरी और गदग जिले शामिल हैं और 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के साथ चर्चा के बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं। बैठक में सिद्धरामैया सरकार के कथित किसान विरोधी रुख पर भी चर्चा हुई और निष्कर्ष निकाला गया कि इसके खिलाफ एक जन आंदोलन की योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही युवाओं, महिलाओं और ओबीसी समुदायों को प्राथमिकता देकर बूथ स्तर से पार्टी का पुनर्निर्माण किया जाए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर परोक्ष हमला बोलते हुए बड़े एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने सोमवार को कहा कि पार्टी बीके हरिप्रसाद के कार्यों पर नजर रख रही है और उचित निर्णय लेगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, हरिप्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एआईसीसी महासचिव, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद में पार्टी नेता के रूप में काम किया है। ऐसे शब्द उनके मुंह से नहीं आने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनकी बातें सुनकर चुप नहीं बैठेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुरजेवाला, वेणुगोपाल सभी हरिप्रसाद के प्रिय हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी के भीतर सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वे सड़कों पर उतर आए हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसी मौके पर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटका में मदरसा बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है। वो यहाँ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका सरकार पहले ही मदरसों में कन्नड़ भाषा सिखाने का निर्णय ले चुकी है। इन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कैसे अल्पसंख्यक शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फिर से शुरू कर दी है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। उन्होंने सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन की सेवा की सराहना की और कहा कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में लाखों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है।
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस और भाजपा के बीच गठबंधन बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक की पुष्टि की। इस कदम का बचाव करते हुए गौड़ा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को बचाने और राज्य के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह अपरिहार्य था। वर्षों तक जेडीएस ने अपनी धर्मनिरपेक्ष साख की रक्षा के लिए भगवा पार्टी से दूरी बनाए रखी थी। पैलेस ग्राउंड में जेडीएस रैली में घोषणा करते हुए 91 वर्षीय पार्टी संरक्षक ने कहा कि उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ दिनों से मेरे द्वारा पीएम और शाह से मुलाकात करने की चर्चा राजनीतिक हलकों में चल रही थी। हाँ, यह सच है कि मैंने उनसे मुलाकात की और राज्य की स्थिति और हमारी पार्टी की ताकत के बारे में बताया। अरेस्ट अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के 2.8 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को उनकी प्रोफाइलिंग के आधार पर पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि दोनों 9 सितंबर को हवाई अड्डे पर पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान हमने उनके कमर बेल्ट के नीचे छुपाए गए इंसुलेशन टेप में लपेटा हुआ सोने का पेस्ट बरामद किया। पेस्ट को पिघलाने पर 2.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। अधिकारी ने आगे बताया कि बरामद सोना सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के तहत प्रावधानों के जब्त कर लिया गया है। यात्रियों को अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों यात्रियों को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री श्री भगवंत खुबा एवं उनका परिवार आज श्रीशैल जाकर श्री मल्लिकार्जुन की पूजा अर्चना एवं दर्शन किए। 15 सितंबर को प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम। ट्रांसपोर्टरों का बंद, सिद्धरामैया की मांग खारिज, शिवकुमार ने ब्लैकमेल की कोशिश बताया विरोध। दिनेश गुंडूराव ने कहा बीके हरिप्रसाद के बयान ने उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व सीएम बोम्मई का कहना है कि आम चुनाव के लिए मैदान में नहीं है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।